तो एक कॉलर की वजह से समस्या आई हुई थी इसमें, तो टेस्टिंग भी हमने ली, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से चक्की परफॉर्मेंस कर रही है। अब ये हमारे पार्ट अच्छे से लगने लगे हैं। हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग ये आटा चक्की की कंप्लीट फिटिंग करेंगे, जिसमें ये हम लोगों ने बेची हुई थी, हमारी दुकान से गई थी, तो उन पे मिलाते ही नहीं बनी है सही से। ये देख सकते हैं पार्ट वगैरह। उन लोगों ने हल्दी मिर्च मसाले के लिए ये आटा चक्की ख़रीदी हुई थी, 14 इंची आटा चक्की है ये और वीनस की फ्लोर मिल है और बाहर बेरिंग वाला ये मॉडल है। और तो इसमें मेन समस्या आ रही थी, ये जैसे ही प्रेशर दे रहे थे तो ये मोटर को जाम कर रही थी। तो यही कुछ आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे और कंप्लीट इसकी इंस्टॉलिंग करेंगे और देखेंगे। ये उनने हल्दी पीसी हुई है और ये पार्ट को देखा है, देखते हैं। तो हल्की हल्की इसमें ये एमरी दिख रही है, ये रहती है एमरी। तो ये मतलब उनने मिल नहीं रही है सही से आटा चक्की, और जैसे ही प्रेशर दे रहे हैं तो तुरंत आटा चक्की बैठ जाती है। तो इसकी ये सेटिंग नहीं कर पाए थे, मिस्त्री भी भेजा था वहाँ पर, तो उन पे भी नहीं हुई है सेट इस। तो ये हमारी दुकान पर वापस आ गई है, तो इसी को कंप्लीट सेटअप करेंगे इसका। और इसमें सबसे पहले तो हम ये स्प्रिंग बल देंगे, ये वाली। पहले तो हम ये स्प्रिंग बल देंगे। ये छोटी साइज़ की स्प्रिंग दी है कंपनी ने, बाहर है इस प्लेट में भी। और ये 14 इंची आटा चक्की है, जैसा कि हमने बताया था। तो इसमें मेन समस्या ये स्प्रिंग वगैरह की सेटिंग नहीं थी सही से, तो हम ये व्यवस्था करेंगे और देखते हैं इससे ओवर साइज़ की स्प्रिंग मिलती है या फिर हम इसका ये जो बुश है इसी की को एक और बुश, एक्स्ट्रा बुश लगा देंगे हम। तो यही कुछ आज सेटअप करेंगे। और यहाँ पे ये जो शाफ्ट में पार्ट कसा है ये भी सही से नहीं कसा था, तो हम ये भी ने ये एक होल और एक्स्ट्रा किया है, इसमें कसा था तो हमने और बाहर शाफ्ट निकाली है ताकि ये प्रेशर तक राड पूरी जाए आराम से। तो ये स्प्रिंग ये हम ये लगाएंगे ऐसे, ये इसमें होल में आना चाहिए ये। और उसके बाद हम ये कॉलर एक्स्ट्रा वाली एक ये लगाएंगे ये, और उसके बाद ये बुश, ये भी कॉलर का ही काम करता है। ये कुछ इस तरीके से हम ये एक्स्ट्रा ये बुश लगा रहा है ताकि प्रेशर अच्छे से बने। और बैक साइड से मतलब जैसे ही प्रेशर ढीला करे तो ये वापस आना चाहिए। तो अब चलिए हम इसको प्रेशर में शाफ्ट मिला के दिखाते हैं कैसे मिलती है। तो ये रनिंग साइड से हम लोग फिटिंग कर रहे हैं और ये बेरिंग आने दो और आने दो बस। तो ये यहाँ पे पहले ये सही से नहीं आ रही थी, तो हमने ये होल कर दिया था आगे, थोड़ी बाहर निकाल दी थी साफ ताकि ये बेरिंग सही से बैठ जाए। तो ये बेरिंग तो बैठ गया है सही से और ये साइज आ रही है इसकी। तो यहाँ पर तो ये बुश चलता है, क्या है बाहर बेरिंग है तो इसके लिए थोड़ी गैप ज़्यादा चाहिए स्प्रिंग का। तो अब ये लगाओ, हाँ रनिंग। तो ये कॉलर हमने लगाई है जो, ताकि ये बाहर बेरिंग है इसका, हाउसिंग से बाहर है ये वाला, ये दूर है और यहाँ पे इसमें कम गेज था। तो ये हमने जाम साइड की, जहाँ पे ये जाम वाला कसा रहता है, ये प्लेट बैठा ली थी, अब ये बैठा रहे हैं। चलो दबाओ, बैठा लो इधर नीचे नीचे कर प्रेस। तो ये धीरे धीरे से करके प्रेस करके ये बैठ जाएगा। ताकि अभी क्या ये शाफ्ट छुल गई, जिस वजह से में दिक्कत आ रही है, उन लोगों ने चलाई होगी ये, तो समस्या आ रही है। ये नट लगाओ, थोड़ी और बैठा लो। अब पहले बुश देखो, अब ये हमारे बुश और ये कॉलर ये हम कसेंगे तो ये कॉलर यहाँ पे सेट होके अच्छे से बैठ जाएगी और ये प्रेशर बैक प्रेशर में दिक्कत नहीं करेगी हमारे लिए। तो अभी हम इसको बिठा दें, फिर दिखाते हैं आप लोगों के लिए आगे। तो ये हमने थोड़े थोड़े नट बिठा दिए हैं ताकि ये प्लेट बैठ जाए। और एकदम नहीं कसना है, रुक जाओ, ये थोड़ा ही कस।
थोड़े थोड़े कसना है ताकि प्लेट अच्छे से बैठ जाए और एक ही ठिया पे वजन ना रहे, वैसे कसना है। और छोटी सी इस प्रॉब्लम थी इसको, और ये 80 किलोमीटर दूर से हमारे पास ये वापस फिर आई है। रुक जाओ। तो धीरे धीरे से ये प्लेट बैठाना है, एकदम नहीं बैठाना है। और जब ये प्लेट सेंटर में बैठ जाए तो हल्के से ये शाफ्ट को ऊपर उठाना है ताकि ये ऐसी प्लेट अच्छे से बैठ जाए। और ये पीछे साइड के प्लेट के नट थे, ढीले थे, तो वो भी कसना है ताकि पहले ये वाली साइड के नट कसना है ताकि ये अपन इधर से कसे ना नट तो प्लेट पीछे साइड ना भागे। तो ये हमारी नट कस चुके हैं। अब हम ये प्लेट बैठा दें, फिर दिखाते हैं आप लोगों के लिए आगे। तो ये धीरे धीरे अभी ये चक्की जाम चल रही है शाफ्ट बहुत ज़्यादा, ताकि ये नट सेट्स हो जाएंगे तो अपने आप अच्छे से फ्री चलने लगेगी। ये रिलायमेंट भी मिलाई थी हमने पहले, तो रिलायमेंट सही है चक्की की। और एक ये नट हम ये और लगा दें। रुक जाओ, हम पूरी कंप्लीट कर ले ये प्लेट वगैरह बैठा के, फिर आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। तो ये हमारी प्लेट चारों तरफ से बैठ गई है ये अच्छे तरीके से, और ये चक्की भी हमारी फ्री है ये। और ये इसकी स्प्रिंग की दिक्कत थी, अब हम इसके लिए टेस्ट करेंगे। पहले हम ये प्रेशर लगा दें ये, और इधर पे बैरिंग में भी अच्छे से बैठ चुकी है हमारी शाफ्ट ये। तो ये प्रेशर लगा दें हम, लगाओ प्रेशर। तो ये प्रेशर हमारा लग गया और धीरे धीरे से शाफ्ट भी हमारी ये बाहर आ रही है। लगाते चलो। ये यहाँ पे बुश में भी गैप आने लगा है, आने दो। और ये बिल्कुल फ्री चल रही है, बिल्कुल कहीं से भी मिसिंग नहीं कर रही चक्की। आने दो, आने दो, आने दो, कसो। और वो प्रेशर कसा जा रहा है, हम ये देख रहे हैं। और आने दो। इधर पे जाके हमारे ये पार्ट टाइट हो रहे हैं। करो। तो हम इस पे मशीन फिट करवा के अब हम इसकी एक बार टेस्टिंग लेंगे और पार्ट मिलाएंगे इसके। तो ये पुल्ली वगैरह हम लोगों ने लगा ली है, और ये अभी आटा चक्की बिल्कुल एकदम फ्री चल रही है ये। और पेडिस्टल का ये स्क्रैच खाए हुए हैं कुछ, तो हम पेडिस्टल की भी सेटिंग मिलाएंगे इसके बाद में। बाकी ये हमारे हिसाब से तो बाहर बैरिंग की आटा चक्कियाँ परेशान तो करती ही हैं। ये हमने बुश एक्स्ट्रा लगाया है बस। तो हम इसको लिए 3 हार्स पावर की मोटर से टेस्ट करेंगे, जो इस पे लगाई थी उन लोगों ने, तो वही मोटर हम इस पे लगाएंगे और देखेंगे आगे क्या समस्या बन रही है। तो ये स्वाधीन की 3 हार्स पावर की मोटर ये लगा के गई हुई थी, उन्हीं ने लगवाई थी। 5 हार्स पावर का रिकमेंड किया था हम लोगों ने। तो ये हम मोटर वगैरह बैठवा दें और आगे हम फिर दिखाते हैं। तो ये मोटर ऐसी नहीं गई थी, इसकी पीछे का ढक्कन रहता है वो लगा था, तो आज आने जाने में शायद से वो टेढ़ा हो गया है। और कल हम थे छुट्टी पर, तो हमें तो मालूम नहीं है कहाँ पर है, बाकी हम लगा देंगे, हमें तो यही बताया गया है। अभी ये टेढ़ा हो गया है इसका ढक्कन, तो हमें वो सीधा करके वो भी लगाएंगे इसमें। और ये कुछ यूनिक प्रकार की इसमें पंखी दिख रही है, ये अलग टाइप से ये। तो चलिए हम इसको कंप्लीट कर ले, पट्टा लगा ले, फिर आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। ये 3 हार्स पावर की मोटर है और 18 एम्पियर पे ये करीब काम करती है सिंगल फेस में ये। और डबल स्टार्टिंग कंडेंसर है और सिंगल रनिंग के लिए है। तो ये हमारे पार्ट अच्छे से लगने लगे हैं ये आपस में। ये यहाँ से चेक किया, घुमाओ घुमाओ। ये पार्ट आपस में लगने लगे हैं, तो ये चक्की अपने आप
काम करने लगेगी, पहले ये चिपकते नहीं थे। तो अब हम ये चेक कर रहे हैं, देखो ये अभी हमने ये पार्ट ढीले किए, अब हम इसको टाइट करेंगे तो ये पार्ट आपस में लगने लगेगा। ये तो ये पार्ट आपस में घिसना ज़रूरी है, पहले ये घिस नहीं रहे थे और जाम हो रही थी आटा चक्की उसके पहले ही। तो हम लोगों ने एक बुश लगाया, उसकी मदद से ये चक्की अच्छे से काम करने लगी है। अब हम ये तार वगैरह कनेक्शन करके ये पार्ट मिलाएंगे, इसके ये पार्ट वगैरह की सेटिंग कर ली है। अब हम इसको पावर सप्लाई देके चालू करेंगे और चेक करेंगे और पार्ट भी मिला देंगे इनके थोड़े बहुत। तो ये इधर से अब ये हमारे पार्ट अच्छे से लगने लगे हैं। तो एक कॉलर की वजह से समस्या हुई थी इसमें, तो टेस्टिंग भी हमने ली, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया आराम से चक्की परफॉर्मेंस कर रही है। अब ये देखते हैं, एक जनों को और ऑर्डर पे आई हुई थी ये, तो उन्हीं को दे देंगे और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।